नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से वो जो कमलनाथ का एपिसोड चल रहा था, कमलनाथ जी का, कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाने ही वाले हैं और चले जाएंगे और उनके बेटे साथ में नकुलनाथ भी जा रहे हैं। सच बात यह है कि पूरा मीडिया और मीडिया के जरिए पूरा देश में अपन भी शामिल है कि एक बात कही में हमने भी यही मान के चले थे कि भाई कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले ही जाएंगे। हमने तो यहाँ तक कहा था कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये कह दिया था कि ये वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है वो चले गए हों। और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, मतलब पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि ये वीडियो बना ही इसलिए रहे ताकि हम ना पिछड़ जाएं कि भाई आप तो बता ही नहीं पाए, कुछ कह ही नहीं पाए। तो हमने एक बात कही में ये कहा था। और फिर क्यों कहा था वो भाई इसलिए कहा था कि नकुलनाथ का जो है एक्स बायो एक्स जो ट्विटर का नया नाम है, उससे कांग्रेस हटा दिया जाता है। कमलनाथ का जो दिल्ली का घर है, बंगला है, कोठी है, उस पे वो श्री राम के नाम वाला झंडा लगा दिया जाता है और फिर वो उतार लिया जाता है। जो उनके लघुए भगुए हैं, कमलनाथ के लघुए भगुए मतलब समर्थक जो सपोर्टर्स हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, हालांकि चुनाव हार गए, सज्जन सिंह वर्मा हैं, दीपक सक्सेना हैं, वो सब लोग क्या कह रहे थे कि कमलनाथ जी का बहुत अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है और वो दुखी हैं, नाराज हैं, वो जा रहे हैं और हम जहां वो साहब जाएंगे वहां हम जाएंगे। ये सब अब सुमित्रा महाजन बीजेपी की बोल रही हैं कि भाई राम राम बोलिए और आ जाइए। तो कमलनाथ कह रहे हैं, मतलब वो इनकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मीडिया से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कहते हो। सुमित्रा जी ने जो कहा वो तो हमने सुन लिया, आपका क्या कहना है, मतलब मीडिया के लोगों से कह रहे हैं वो तो ना, वो खंडन कर रहे हैं। दिल्ली में पत्रकार पूछ रहे हैं तो उनका जवाब है कमलनाथ का कि भाई अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। वो ये मना नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा हूँ, मुझे जो पार्टी में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो दर्जा हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है, तीसरे बेटे का दर्जा। उन्होंने एक लाइन नहीं कही इसमें। 9 फरवरी को वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो बिल्कुल एकदम चीख के इशारा कर रही थी। मतलब इशारा भी चीख के होता है, आप इस पे गौर करिएगा। इशारा जो है चीख के, चिंगाड़ के भाई वो जाने वाले हैं। अब उसका कारण क्या है ये आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको, और क्यों उनका बीजेपी में प्रवेश, उनका दाखिला नए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन रुका कैसे या क्यों रुका, वजह क्या है रुकने की। क्योंकि कमलनाथ के साथ ये हुआ क्या है, ये क्या हुआ, मतलब कहीं के नहीं रहे वो, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। वो हम लोग जानते हैं ना कि कई खबरें पढ़ने को मिलती हैं, पहले भी पढ़ने को मिली हैं, जानने को मिली हैं कि पूरी तैयारी करके जो है वो दूल्हे वाला आदमी बारात लेके पहुंच जाता है और दरवाजे से वो बारात लौटा दी जाती है कि नहीं साहब अब मतलब हमको करना नहीं है, अब हम बताएंगे आपको। वो कहानी हुई है कमलनाथ जी के साथ। पूरी तैयारी के साथ गए थे वो छिंदवाड़ा से दिल्ली, छिंदवाड़ा से चॉपर में बैठ के भोपाल आए, भोपाल से अपने प्राइवेट जेट में, भाई जेट वेट है उनके पास, हेलीकॉप्टर क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास। तो वो बड़ी तैयारी से गए थे, उनके सपोर्टर्स भी दिल्ली पहुंच गए थे, सारे लोगों से बैठक चल रही थी, बातचीत चल रही थी, अपने ही लोगों से, विधायकों से, इससे उससे सबसे। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये मतलब 2 दिन पुरानी बात है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, राष्ट्रीय जो अधिवेशन चल रहा था बीजेपी का दिल्ली में, उस दौरान की बात है कि साहब दूसरे दिन हल्ला उड़ा के दूसरे दिन शाम को कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो एक मित्र है हमारे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि कमलनाथ को इतने साल हो गए, मतलब उनकी शैशव काल से लेके और जवानी बुढ़ापा सब कांग्रेस में कट गया, तो उनको नहीं जाना चाहिए, उनको बल्कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजनीति से अपने को विड्रॉ कर रहे हैं, अब घर पे बैठेंगे, और नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में भेज देना चाहिए। तो उनकी दोनों चीजें, उनकी गरिमा भी रह जाएगी और उनको जो जरूरत है, मतलब जिस वजह से वो जा रहे थे, या उस जो हमारे मित्र ने कहा तब तो वो प्रोसेस में था, मामला पाइपलाइन में था, तो बोले जिस वजह से वो जा रहे हैं तो वो वजह भी मतलब उनकी हो जाएगी पूरी, और इधर उनका जो गरिमा है उनकी वो भी रह जाएगी, मतलब। लेकिन साहब होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मतलब क्या हुआ, आप एक ये वीडियो देखिए, आप ये 11-12 सेकंड का है, ये भी हमारे एक मित्र ने भेजा कि हुआ ये है, देखिए आप।
ये वीडियो जो है किसी सर्कस का है, लेकिन बड़ा सामयिक है, इधर प्रासंगिक बन गया एकदम कि आप कितनी तैयारी कर लो, लेकिन मतलब कभी कभी हाथ छूट जाते हैं। मतलब आ ही गए थे पकड़ में वो। अब जाहिर है ये सर्कस का है, लेकिन राजनीति भी जो है सर्कस से कम नहीं है, पूरी तरह का सर्कस है एकदम। खैर, तो अब एक और मिसाल आपको दें कि भाई वो पंगत होती है, बुलाया जाता है पंगत में, और पंगत मतलब पंगत जो है बैठ गई है या पंगत को सजा दिया गया है, बिछा दी गई है, पानी वानी छिनक दिया गया है और दोने पत्तल लगा दिए गए हैं, दोने पत्तलों पे भी पानी डाल दिया गया है, और वो जो सामग्री जो है पेश की जाने वाली है, मतलब भोजन सामग्री जो पूड़ी है, रायता है, कद्दू की सब्जी है और मिठाई है और बालूशाही है वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं, वो भी बाल्टियां जो है डोंगे भरे रखे हुए हैं, और परस जो है शुरू होने वाली है। और कोई आपके पास आए और कहे कि साहब 1 मिनट जरा सुनिए, बोले आप अभी इस पंगत में नहीं बैठेंगे, अब आपको हम बताएंगे कब बैठना है। ये उस तरह का मामला है, ये जो है उस तरह की कहानी हुई है, मतलब ना घर के ना घाट के। अब एक शेर है, पुराने अपने यहाँ के शायर हुए हैं, मतलब उनका जन्म जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से 6 साल पहले हुआ था, 1883 में। अब नेहरू जी का चूंकि आजकल जगह जगह नेहरू जी का जिक्र आ ही जाता है, तो अब ये इत्तेफाक है कि ये जो शायर साहब है ये भी मतलब नेहरू का आ ही गया जिक्र। लेकिन शेर बड़ा, लाइनें बड़ी गजब की हैं। उनका नाम है यगाना चंगेजी, यास यगाना चंगेजी। पटना में पैदा हुए थे और लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। तो उन्होंने क्या लिखा है साहब, 2 लाइनें हैं, देखिए आप, कि ना दीन के हुए मोहसिन हम, ना दीन के हुए मोहसिन हम और ना दुनिया के, ना दीन के हुए मोहसिन हम और ना दुनिया के, बुतों से हम नहीं मिले, बुतों से हम नहीं मिले और हमें खुदा ना मिला। मतलब सब गड़बड़ हो गया मामला। अब निदा फाजली की भी लगे हाथ, उनकी भी कुछ लाइनें सुना देता हूं मैं आपको कि कुछ भी बचा न कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। कुछ भी बचा न कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। फिर यूं हुआ कि वक्त का, फिर यूं हुआ कि वक्त का पासा पलट गया। उम्मीद जीत की थी मगर मात हो गई, उम्मीद जीत की थी मगर मात हो गई। कमलनाथ जी के साथ पूरी सहानुभूति है लोगों की। और एक ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखा कि साहब कांग्रेस को झटका, कांग्रेस को झटका। और झटका किस बात का, कि वो बीजेपी में नहीं जा रहा है। बताइए आप, ये हाल हो गया है क्योंकि वो कांग्रेस में है, मतलब थे ही कांग्रेस में। तो जब उन्होंने 3 दिन लगा दिए क्लियर करने में, खुद तो प्रकट हुए नहीं कमलनाथ, सज्जन वर्मा के जरिए ये कहलवाया उन्होंने कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं वो, और नकुल नाथ लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे। और ये जो कुछ है कहानी, ये जो 3 दिन से फिल्म चल रही है, सब मीडिया की रचना है, मीडिया ने इसको रचा है और कमलनाथ जी की तरफ से कुछ नहीं है ऐसा। अब बताइए आप, मतलब या तो कमलनाथ जी और उनके सपोर्टर्स, क्योंकि अब कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस में ही है वो, मगर भोपाल में एक धरना हुआ था प्रदर्शन कांग्रेस का, उसमें कमलनाथ जी की फोटो नहीं थी। तो खैर, अब वो पता नहीं, लोग इतने मासूम हैं जो अखबार पढ़ने वाले, मीडिया की खबरों का अपडेट लेने वाले, टीवी देखने वाले, और वो कार में वो लगा रहता है, वो रेडियो लगा रहता है ना आजकल, उस पर खबरें चलती रहती हैं, उसको सुनने वाले, क्योंकि 3 दिन से तो पूरे मीडिया में और समाचार जगत में यही हल्ला है कि कमलनाथ जा रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं। कमलनाथ मतलब पूरे मध्य प्रदेश के भी कभी नेता नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। मगर हल्ला तो था, एकदम परसेप्शन बन रहा था कि भाई कांग्रेस खाली हो रही है और बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ यही होने वाला था परसेप्शन का। तो अब मीडिया पे पूरा डाल दिया गया कि साहब मीडिया की देन है ये, और कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, सब कुछ मीडिया ने गढ़ा है। मतलब लोग पानी से पप्पा बोल रहे हैं और रोटी से हप्पा बोल रहे हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जो आप कहोगे, जब आप बताओगे, वो मान लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अभी तो कमलनाथ कांग्रेस में ही है और नकुल नाथ भी कांग्रेस में ही है, आगे का भगवान मालिक है। नमस्कार।